वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म पी बाई क्यू। सो बच्चों, ये जो हमें गिवन है इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी इसको चेंज करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जो होगा नीचे में वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे चेंज करेंगे? देखो, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.666। इस तरीके से देखो, अब मैंने यहाँ पर 3 बार 6 क्यों लिखा, यहाँ तो एक बार ही है। इसका रीज़न ये है बच्चों, यहाँ पर देखो एक के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए मैंने 3 बार लिख के बाद में ऐसे डॉट 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 कर दिया। ठीक है बच्चों, और ये करने के बाद आपको इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। अब देखो, इसमें हमें सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि अगर एक के ऊपर बार लगा है तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया है, इसमें इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक डिजिट के ऊपर बार था तो 10, 2 पे होता तो 100, 3 पे होता तो 1000। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इधर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा 10x बराबर में, अगर मैं 0.666 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो हमारा आ जाएगा बच्चों 6.66। अब देखो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है वरना आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66 आ जाएगा, बट यहाँ पर देखो 3 6 है ना पॉइंट के बाद, तो आपको भी 3 कर लेना है। तो आप बोलोगे कैसे? तो देखो हमारा 6 तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम कितना भी 6 ले सकते हैं। तो इसीलिए जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हो उतना आपको सेम करके चलना है, ताकि सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे सेकेंड में से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो एक बार सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे हम। 10x इक्वल टू 6.666 इस तरीके से था। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट क्या था हमारा x इक्वल टू 0.666। अब बच्चों इसको देखो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों तो देखो ये 666 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था आपको सेम रखने के लिए। 3 डिजिट यहाँ पर थी, 3 डिजिट यहाँ पर, ये पूरा कैंसिल हो गया। 6 में 0 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 आ गया। 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर 9x आ गया। देखो बच्चों, हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 9x इक्वल टू 6। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो हमारी x की वैल्यू आ गई बच्चों 2/3। यानी बच्चों हमें तो यहाँ पर चेंज करना था, एक्सप्रेस करना था p/q के फॉर्म में। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में आ चुका है। और साथ में बोला गया था p और q इंटीजर्स होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर p और q इंटीजर भी है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा q 0 भी नहीं है, हमारा q 3 है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने इसको कर लिया एक्सप्रेस। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सो बच्चों देखो, सेकेंड पार्ट में हमारे पास 0.47 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? और यहाँ पर देखो 7 के ऊपर सिर्फ बार है, 4 के ऊपर नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था। क्या किया था हमने? लेट किया था, तो लिखूंगा लेट x इक्वल टू 0.47। अब देखो 7 के ऊपर बार है, यानी 7 बार बार रिपीट होगा, तो मैं 7 को बार बार लिख लेता हूँ, यानी कि मैंने 3 बार लिख लिया। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो एक के ऊपर बार है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद बच्चों देखो, इस तरफ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा 10x। अगर मैं इस तरफ में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा 4.77। ये आ जाएगा बच्चों। और देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 3 7 है, तो हम भी यहाँ पर 3 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको भी सेम सेम करके चलना है, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से हमें फर्स्ट को माइनस कर देना है, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों? देखो 10x इक्वल टू 4.777। और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.477। ठीक है बच्चों, इस तरीके से है।
अब अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो अगर हम माइनस करेंगे, अभी आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे, यहाँ पे 4.77 है, ठीक है, और यहाँ पे 477 है, तो मैंने यहाँ पर 477 लिखा है। मैंने लास्ट वाला 7 क्यों नहीं लिखा है, देखो अगर मैं यहाँ पर लास्ट वाला 7 लिखूँ तो मुझे ऊपर भी 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेम करना पड़ेगा ना मैं कैंसिल करने के लिए, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपको डाउट आ सकता था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब 7 में 7 जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, 7 में 7 ये 0, 7 में 7 0, 7 में 4 यहाँ पे 3 आ गया, फिर आ गया पॉइंट, और फिर आ गया यहाँ पे 4, और यहाँ पे 10x में से 1x आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x। सो हमारा बच्चों देखो क्या आ चुका है, 9x इक्वल टू 4.3 आ चुका है, क्योंकि इसके बाद 0 की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 पॉइंट अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 9, इससे आगे डिवाइड हो जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 43 अपॉन में 90, यानी बच्चों हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई है 43 अपॉन में 90। देखो बच्चों हमने 0.47 को p/q के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आई होप बच्चों आपको सेकंड पार्ट पे आया होगा समझ में। चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 0.001, और इस बार तीनों के ऊपर बार है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लेट करते हैं। सो मैं अब लिखूंगा लेट x इक्वल टू 0.001। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 के ऊपर बार है, यानी कि तीनों ही बार बार रिपीट होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.001 001 001, और ये इस तरीके से चलते रहेगा, ठीक है बच्चों। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर 3 के ऊपर बार है कि 3 0 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों इस तरफ अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा 1000x इक्वल टू, अगर मैं इधर 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये 1 2 3 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 पॉइंट, फिर 001 001 001, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 बार है, तो हमारे पास तो 2 ही बार है, तो हम एक बार और लिख लेंगे ताकि जब सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो। अब बच्चों हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को माइनस कर देंगे सेकेंड से, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो 1000x इक्वल टू 1.001 ठीक है बच्चों। अब इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को, जो कि हमारा x इक्वल टू 0.001 ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, सेम सेम लिखने के लिए जितनी डिजिट यहाँ पर है उतनी यहाँ पॉइंट के बाद आप भी लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो 1000 में से एक x माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 999x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, तो 999x इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर और कुछ बचा नहीं है, ऊपर सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 1 अपॉन में 999, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारे पास 0.001 गिवन था, इसको हमने p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।